अब आते हैं बड़ी खबर की ओर, और पहली बड़ी खबर जो है वो सुप्रीम कोर्ट से है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सोमो मोटिव हुआ है उस केस के बारे में, उस मामले को लेकर जो पॉलिसी लेकर है या कोविड को लेकर है या कोविड वैक्सीन को लेकर है। ये सारे मामले पिछले कई दिनों से कोर्ट के अंदर जेर समाअत है, और आज सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा तौर पर मामले की दोबारा समाअत करते हुए यह कहा कि पॉलिसी में तरमीम लाने वक्त की जरूरत है। कोविन ऐप के जरिए से जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन हो रही है, हर एक के बस में ये रजिस्ट्रेशन नहीं है, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड की वजह से दो हिस्सों में भारत बढ़ चुका है। बहुत सी आबादी ऐसी है जिन्हें अभी भी डिजिटल इंडिया का ख्वाब पूरी तरह से समझ नहीं आया है और वो इसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उनको किसी भी तरीके से कोविड वैक्सीन या इस मर्ज के मुखालिफ जो वैक्सीन है वो नहीं लगेगी? सवाल उठाया आज दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने, और खबर यह है कि 2 हफ्तों का वक्त मांगा है मरकजी हुकूमत ने, ताकि वो एक जामिया पॉलिसी लेकर सामने आए। मजीद क्या कुछ आज की बहस में हुआ है, ये समझने के लिए सीधे चलते हैं दिल्ली से हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं रहमत कलीम। रहमत कलीम, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। अदालत के अंदर तकरीबन 2 से ढाई घंटे तक इस पूरे मामले पर बहस हुई है। कोविन ऐप को जेर बहस लाया गया, स्टेट और सेंटर पॉलिसीज को बहस में लाया गया। कुलहुम, अगर हम आज के दिन की बात को करें, कैसे आप देख रहे हैं और क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट से सामने आया है? जी देखिए, बिल्कुल आज सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस के केसेस के अलावा जो कोरोना वैक्सीन की सूरत हाल है उस पर बाकायदा तौर पर समाअत हुई है। इसको नोटिस का एक हिस्सा था जो एक मुद्दत से करीब 1.5-2 महीने से इस पर समाअत चल रही है। आज की समाअत की 2-3 और सबसे बड़ी खास बात यह रही कि जो वैक्सीनेशन ड्राइव है, जो वैक्सीन लगवाने की जो मुहिम चलाई जा रही है मरकजी सरकार की तरफ से, रियासती सरकार की तरफ से, उन तमाम तस्वीरों को ग्राउंड जीरो से खुद जस्टिस चंद्रचूड़ ने जमा करके सरकार के सामने एक साथ कई सवाल आ गया। सबसे पहला और बड़ा सवाल यही था कि सरकार बार बार डिजिटल इंडिया की बात कर रही है, लेकिन ग्राउंड जीरो की सिचुएशन ये है कि रूरल एरिया जो देहात का एरिया है, देही आबादी है, वहां डिजिटलाइजेशन का कोई मतलब ही नहीं है। वहां कुछ ऐसी तस्वीर बन ही नहीं सकती कि आप उसको कोविन ऐप के जरिए जो मैंडेटरी आपने रजिस्ट्रेशन को कर रखा है उसके जरिए वहां वो रजिस्ट्रेशन करवा पाए और वैक्सीन अपना लगवा पाए। क्या रजिस्ट्रेशन के बगैर वो वैक्सीन के हकदार नहीं है? ये सवाल सीधे तौर पर सरकार से पूछा गया है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने आज सुप्रीम कोर्ट में पूछा, यह भी कहा कि जब डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि अगर आज भी इस सिचुएशन में डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हो तो आप ग्राउंड जीरो से वाकिफ नहीं हैं, क्योंकि हम खुद कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, कई ऐसी कमेटियां हैं, समिति हैं जिनके वो मेंबर रहे हैं और पिछले कई दिनों से वो देख रहे हैं कि रूरल एरिया, देही इलाके में किस तरह से इंटरनेट की फैसिलिटी है और डिजिटल इंडिया कितना मजबूत है वहां। तो वो सच्चाई से वाकिफ थे, इसलिए वो बार बार बता रहे थे कि डिजिटल इंडिया को लेकर जो पीठ थपथपा रहे हैं, सच्चाई के करीब आइए और इसको लेकर जो पॉलिसी चेंज करने की अगर जरूरत है, होनी चाहिए 15-20 दिन पहले, लेकिन अब वक्त की जरूरत है कि इस पर फौरी तौर पर कदम बढ़ाया जाए। एक दूसरी बात वैक्सीनेशन को लेकर के सरकार ने आज फिर सुप्रीम कोर्ट में दावा किया कि सरकार पूरे मुल्क में तमाम बालगान को यानी 18 साल से ऊपर को साल के आखिर तक के दिसंबर 2021 तक के वैक्सीन लगवा देगी। ये दावा आज फिर सुप्रीम कोर्ट में किया गया और इसके पीछे जो दलील दी गई वो कहा गया कि फाइजर कंपनी से बातचीत चल रही है, उनके साथ अगर ये बात कामयाब रही तो साल के आखिर तक के तस्वीर बदल जाएगी, ये दावा किया गया। दूसरी, इसी वैक्सीनेशन पर, ये वैक्सीन खरीदने पर और वैक्सीन के टेंडर पर सरकार से सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि हम जो तस्वीर देख रहे हैं आज कि स्टेट को किसी और कीमत पर मिल रही है वैक्सीन, मरकजी सरकार को किसी और कीमत पर मिल रही है, ये दोहरी पॉलिसी क्यों है? क्या मरकजी सरकार खुद इस एक कीमत पर खरीद करके रियासत को नहीं दे सकती है? क्या इसकी एक कीमत नहीं होनी चाहिए थी? सरकार को कहा गया कि इसकी एक कीमत होनी चाहिए, ये मुनासिब रहेगा। दूसरी बात उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि अजीब मजाक वाला अंदाज देखने को मिल रहा है कि एक बीएमसी हो या एमसीडी हो, ये सब ग्लोबल टेंडर निकाल रहा है। ये लोकल ऑर्गेनाइजेशन है जो एक स्टेट के अंदर में आकर के काम करती है, वो आज वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर निकाल रहा है। खासतौर से दिल्ली का हवाला दिया गया, बीएमसी का हवाला दिया
लीजिएगा महाराष्ट्र के वो बाहर की इंटरनेशनल जो कंपनियां हैं उन कंपनियों से जो वैक्सीन खरीद रही है टेंडर निकाल करके, उस पर सवाल था। सवाल ये पूछा गया कि क्या ये मरकज की पॉलिसी है कि एक बीएमसी स्टेट का एक अथॉरिटी स्टेट के अंदर की एक बॉडी वो आज ग्लोबल टेंडर निकाले वैक्सीन के लिए, क्या सरकार की ये पॉलिसी है? इस पर घेरने की सरकार को कोशिश की गई। सरकार की तरफ से जो जवाब देने के लिए मुद्दत मांगा गया है वो 2 हफ्ते का मांगा गया और सरकार को दी गई है ये 2 हफ्ते की मुद्दत, और इस 2 हफ्ते में उस नेशनल प्लान ऑफ वैक्सीनेशन को भी जमा करना होगा। अच्छा जी रहमत, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये तो आपने जामिया बात बताई जो कुछ हुआ है वहां पर, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से तुषार मेहता साहब बता रहे थे, देखिए ये तो मैंडेटरी है कोविन ऐप पर आना, क्योंकि हमने सेकंड डोज के लिए उसे इन्फॉर्म करना है। हमारे सामने तो ऐसी भी शिकायतें हैं कि आदमी ने वैक्सीन लगाया और जब वो आज दूसरे डोज के लिए जा रहा है उसे कहा जा रहा है कि आपने वैक्सीन ही नहीं लगाई है, या हमारे सामने ऐसी भी शिकायतें हैं कि आदमी ने वैक्सीन लगाया ही नहीं, उसके नाम का सर्टिफिकेट भी इजरा हुआ है। तो इस पर जो सरकार का ये तर्क है कि जनाब ये तो बड़ा जरूरी है, और दूसरा पूरे इंडिया के अंदर ग्लोबल सिस्टम इस वक्त चल रहा है, डिजिटल इंडिया चल रहा है, तो उस पर क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट तुषार मेहता साहब की इस दलील से मुत्तफिक हुई है? जी देखिए, बिल्कुल तुषार मेहता की तरफ से कहा गया कि हम ये रजिस्ट्रेशन इसलिए मैंडेटरी किए हुए, जरूरी किए हुए ताकि हमें सेकेंड डोज के लिए ट्रेस करने में आसानी हो सके। जहां तक कि रजिस्ट्रेशन की बात है तो रूरल एरिया की बात है तो वहां के लिए बाकायदा तौर पर सरकार ने एक कम्युनिटी सेंटर कायम किया हुआ है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, वहां पर जाकर के वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऐसे में सरकार से पूछा गया कि कोई अगर बिहार का मजदूर है, राजस्थान में है, तो वो कैसे लगवाएगा, वो कैसे रजिस्ट्रेशन करवाएगा। इस तरह के कई एंगल थे, कई ऐसे हवाले थे जहां से सरकार को घेरने की कोशिश की गई और ये बताने की कोशिश की गई कि जो डिजिटल इंडिया के हवाले से बात की जा रही है और जिसका दम भरा जा रहा है वो कहीं ना कहीं अभी फिलहाल ग्राउंड जीरो पर कहीं देखने को नहीं मिल रहा। इसलिए सरकार को अपनी पॉलिसी में तब्दीली कर देनी चाहिए थी 15-20 दिन पहले तक, लेकिन अगर अभी तक नहीं हुई है तो फिर आगे जल्द से जल्द बहुत शुक्रिया रहमत के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कुछ आज कोविन ऐप और इस पूरे मामले पर हुआ इस पर बात करने के लिए बहुत शुक्रिया जी आपका। बढ़ते